आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर इकबाल है और पिछले 30 बरस से ज़ायद अरसे से मैं इमराज़ सीना के मरीज़ देख रहा हूँ जिनमें सर फहरिस्त दमा के मरीज़ होते हैं। जी अब हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। ये किसी ने सवाल पूछा था कि स्लीप एपनिया क्या होता है और उसके सेहत पे क्या असरात होते हैं। तो बाय डेफिनेशन या बाय इट्स नेम स्लीप एपनिया का मतलब यह है कि नींद की सोते वक्त सांस का रुक जाना। तो अब होता ऐसे ही है कि इसकी कुछ दो किस्म के होते हैं। एक सेंट्रल स्लीप एपनिया, उसकी वजह जो होती है वो ब्रेन और उसके एसोसिएटेड टिश्यूज़ में होती है। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बात करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि जो आपकी आमतौर पे गला है, हलक है, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से रात को सोते वक्त पूरी तरह सांस नहीं लिया जा सकता। आमतौर पे ये देखा गया है कि जिनको ये स्लीप एपनिया होता है उनके खुराटे बहुत ऊंचे खुराटे लेते हैं। अक्सर घर वाले उनके कंप्लेन करते हैं कि सोया नहीं जाता है इनकी खुराटों की वजह से। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट इनकी वजह से रात और ख़ास तौर पे जब सांस रुक जाती है तो खून में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और जो इसकी आगे बीमारी जो है, जो इसके असरात आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि हमारी जिस्म को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। फ़िज़िकली ऑब्ज़र्व किया गया कि जिनको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होते हैं आमतौर पे उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होती है और ख़ास तौर पे कॉलर साइज़ जो है वो कोई 17 इंच के लगभग होता है। और फिर ये भी देखा गया कि ये सोते वक्त ख़ास तौर पे जो ज़ुबान है वो पीछे हलक में गिर जाती है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि इस वाली कंडीशन में वज़न बहुत ज़्यादा हो, तो ये भी स्लीप एपनिया पैदा करती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसकी अलामात ये होती हैं यूजुअली कि दिन भर सर दर्द रहती है, फोकस नहीं कर सकते आप, और ख़ास तौर पे कई दफ़ा बैठे बैठे, इनफैक्ट एक हज़रत थे मेरे पेशेंट जो बता रहे थे किसी के साथ मीटिंग कर रहे हों क्लाइंट के साथ, तो उनके साथ बातें करते करते वो सो जाते हैं। तो इस सिवियरिटी की भी ये ना सिर्फ नींद आना बल्कि एक्चुअली सो जाना किसी अहम मौके पर, तो वो भी इसकी अलामत होती है। अब चूँकि आपकी वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, फिर हार्ट पे भी स्ट्रेन पड़ता है, तो ओवर टाइम ब्लड प्रेशर की बीमारी और हार्ट फेलियर सेट हो सकते हैं। फिर ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि शुगर की बीमारी हो जाती है। ओबेसिटी या वज़न ज़्यादा पहले ही था तो मज़ीद ज़्यादा हो सकता है इसकी वजह से। फिर काम काज पे असर, आपकी चूँकि प्रोडक्टिविटी लो है, फोकस नहीं हो सकता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल डिजीज़, ये भी फिर आगे इसकी ऑफशूट्स हो जाती हैं। अब आगे आ जाती बात इसका इलाज क्या हो सकता है। इसमें हैं 2-3 ऑप्शंस हैं, उसमें एक है नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। जो नॉन सर्जिकल हैं डिवाइसेस कुछ मिलती हैं जो कि मुंह के अंदर रख सकते हैं, जिससे कि वो एक तो ज़ुबान को पीछे गिरने से रोक लें और थोड़ी सी ये जो पैसेजेस हैं आपकी अपर एयरवे पैसेजेस वो खुली रहें। ये यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री के लिए होता है। एक और होती है चीज़ जिसको CPAP कहते हैं, या वेंटिलेटर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, CPAP मोड में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसका मतलब होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर, यानी कि एक मास्क, क्लोज टाइट फिटिंग मास्क होता है, आपके नाक और मुंह पे आ जाता है और वो डिवाइस है वो हवा इंजेक्ट करती रहती है, पंप इन करती रहती है आपके उस पर रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग पैसेजेस से, ताकि हलक से नीचे लंग्स तक वो पैसेजेस खुल ही रहें। तो ये मॉडरेट टू सीवियर डिग्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि हमारी तो एक किस्म की ज़िंदगी, नई ज़िंदगी मिल गई, कि उनके सिम्टम्स पे बहुत हद तक चले जाते हैं इसके स्लीप एपनिया के। आ गई बात सर्जिकल ट्रीटमेंट की। उसमें एक जो कॉमनली प्रोसीजर किया जाता है वो उसको कहते हैं यूवोलोपेलेटोफेरिंगोप्लास्टी। बेसिकली उसमें होता है कि हलक के अंदर से टिश्यू को ट्रिम करके और क्लियर आउट कर देते हैं, और अगर टॉन्सिल्स का साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर वो टॉन्सिल्स भी रिमूव किए जाते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन चूँकि अंडरलाइंग कॉज एक ओबेसिटी होती है तो फिर ये भी देखा गया कि इस ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे बाद वो चूँकि वज़न फिर दोबारा बढ़ गया, वो टिश्यूज़ दोबारा बढ़ जाते हैं और फिर उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए
اس میں پھر لائف سٹائل چینجز اپلائی کرنے پڑتے ہیں، جس میں کہ آپ کی ایم ہوتی ہے کہ کسی طرح ویٹ ریڈکشن کر سکیں. اس کی بھی پھر آگے وہ ایک علیحدہ گفتگو، علیحدہ ٹاپک ہے. کچھ اور پروسیجرز ہوتے ہیں تھوڑے سے جو آپ کی جو کو یا جبڑے کو یعنی اس کو ری ڈیزائن کر کے ری الائن کر کے کر دے تاکہ آپ کی وہی جو حلق اور دوسری اپر ایور پیسیجز ہیں کھلی رہیں. تو یہ ایک دو سرجیکل آپشنز ہیں جس میں کی جاتی ہے. بٹ بائی فار جو سب سے زیادہ افیکٹو رہی ہے وہ سی پیپ ہے، یعنی کنٹینیوس پازیٹیو ایئر ویز پریشر. اور ماڈریٹ کیسز میں وہ جو ڈیوائسز ہیں امپلانٹ کیے کر لیں یا ویسے ہی رات کے لگا لیں، فکس کر لیں. یوزلی آئی سپوز جو ڈینٹسٹ وغیرہ ہیں کچھ دے کین پریپیئر دو. ایک میرے پیشنٹ تھے جن کو انفارچونیٹلی کافی نقصان ہوا تھا ان کے بزنس پہ اسی وجہ سے. پھر ان کو امریکہ جا کے پھر انہوں نے ٹریٹمنٹ اپنی کروائی ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ ہوئی، واپس آئے تو پتہ چلا کہ چونکہ ان کے دل پہ بھی اثرات ہوئے تھے، ہارٹ فیلئر بھی شروع ہو چکا ہوا تھا. سو دیٹ از انادر اسٹوری. تو بات یہی ہے کہ اگر کوئی علاج ہو بر وقت ہو جائے تو بہتر رہتا ہے. اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک ایپ کے تھرو میرے ساتھ آپ وقت مقرر کر سکتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.